सबके माइक देना पड़ेगा ना, किसी एक आदमी को दीजिए जो सवाल कर सके और सबके लिए हो जाए। सर इस गाने को जो सुन के आपने तबला नाम मतलब क्या सोच कर रखा है इसका नाम तबला इस गाने का? ये बदल जी बताएं। तो बेसिकली जैसे अभी इनका लास्ट सॉन्ग आया था नथुनिया, तो नथुनिया के बाद हम लोग हारमोनिया लाए, तो अगर एक ऑर्केस्ट्रा कंप्लीट करना होता है तो तबला बचा हुआ था, तो हमने कहा कि तबला पे शुरू हो जाते हैं। जोक्स अपार्ट, बट दिस सॉन्ग इज मतलब ये सॉन्ग ही तबले के ऊपर बेस्ड है कि मतलब कैसे आप एंजॉय करते हैं एक महफिल में, तो इसलिए इसका नाम है सर तबला। हमेशा कहीं ना कहीं खेसारी जी बिहार के एक्टर हैं और हमेशा आप लोग बड़े लेवल पे शूट करते हैं, तो बिहार में भी बहुत सारे खूबसूरत जगह है, तो आप लोग सिर्फ उसको उस खूबसूरती को दिखाना अपने कैमरे में कैप्चर करना मतलब इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? बंद कमरे में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो बाहर कितनी होनी है। एक काम करो, आप सिक्योरिटी का जिम्मा हम आपको दे देते हैं, हम कल ही से सुविधा कर सकते हैं। सर बिहार में शूट करते हो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्लस में यहाँ की खूबसूरती दुनिया देखेगी। इस गाने में खूबसूरती कहाँ दिखा है? खाली लाइट दिखा है। बाहर क्या हुआ? नहीं वो बात नहीं है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है नहीं बोला। जब आदमी शूटिंग करने जाता है तो भीड़ बहुत आती है, और भीड़ आती है तो उसके लिए कम से कम 500 लोग चाहिए ताकि आदमी शूट कर सके। हम जिधर कैमरा घुमाते हैं उधर लोग खड़े रहते हैं, तो हम वो शूट नहीं कर पाते हैं। तो प्रशासन का और सरकार का भी अगर मदद मिला, सब्सिडी मिला, अगर सरकार हमें परमिशन दी तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आदमी आता है तो प्रॉब्लम होता है, जब कैमरा घूमता है तो हर जगह लोग रहते हैं और हम वो नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें जरूरत इस लोकेशन का है और वहाँ लोग खड़े होते हैं। और थोड़ा सा हम थोड़ा सा में जानते हैं। हम एक जगह शूट करने गए थे, एक आदमी ऐसे खड़ा था, थोड़ा पेट निकला था उनका। हम बोले कि भैया थोड़ा पीछे हो जाइए, तो ऐसे हो गए। तो पीछे नहीं, वैसे उन्होंने पेट को अंदर किया, बोले कि सर साइड हो गया ना, यही लोकेशन दिख रहा था ना। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर सरकार हमें परमिशन दे, सरकार की अगर ऑपरेशन हमें मिले तो हमें तो अच्छा ही लगता है कि हम अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ काम करते हैं। अब यूपी में तो कर ही रहे हैं हम लोग, जितना भी मेरा सिनेमा बन रहा है यूपी में बन ही रहा है, लेकिन थोड़ा सब्सिडी मिलता है तो सरकार ही देता है ना, तो वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलता है और सरकार का भी हेल्प मिलता है। लोकेशन को परमिशन देने में दिक्कत नहीं होती है, तो आदमी करता है। अब गाने से किसी को रोजगार नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है कि सिनेमा होगा तो यहाँ होटल बुक होंगे, ट्रेवलिंग खर्चा होगा, खाने का होगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो सिनेमा अगर सरकार हमें परमिशन देगा, सब्सिडी का अगर जरिया यहाँ भी शुरू हो गया तो हमें तो अच्छा लगेगा कि हम अपने परिवार के बीच में, अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। अच्छी बताइए, बिहार सरकार को हमें समझाने की जरूरत है? हमें समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा कोई हमारा कहला से स्कूल बनूंगा, कोई हमारा कहला से अस्पताल बनूंगा, अच्छा कोई हमारा कहला से रोड बनूंगा। गाने के बारे में बात कीजिए ना। ऐसा नहीं है, हर आदमी को समझ में आता है। कई जगह सब्सिडी का, गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, हर जगह तो चीजें हो गई है। तो देख के तो बिहार सरकार को करना ही चाहिए ताकि हम भी आकर यहाँ पे काम करें। हमारा तो घर ही है, हमें तो और खुशी होगी कि हम यहाँ आकर काम करें और अपने लोगों के बीच में रह के काम करें। तो इस गाने का ऑडियो सारे का पे रिलीज होने से 4 घंटे पहले ही किसी अन्य चैनल से रिलीज हो रहा था। बद्री भी हसन आपसे सवाल कर रहे सामने से। ये गाना मतलब सारे गाना से रिलीज होने से पहले किसी अन्य चैनल से इसका ऑडियो रिलीज हो चुका था। 4 घंटा पहले गाना बहुत रहेगा। हमारा गाना तो 2 दिन पहले ही रिलीज हो जाला, उसके बाद फिर रिलीज होला। तो होता है, देखिए। नवनीत जी, एक सवाल आपसे होगा। बद्री जैसे कोलकाता में सवाल हमने किया था, दोनों के साथ उन्होंने काम किया है, दोनों सुपरस्टारों के साथ, तो उनकी नजरिए से उन्होंने जवाब दे दिया था कोलकाता में। आपके नजरिए से कौन सुपरस्टार है, कौन ज्यादा बेहतर है, किसमें क्या क्वालिटी है, आज जरा बता दीजिए हम लोग। एक नई लड़की को फंसा रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए, सलीमता से दीजिएगा जहाँ दोनों बच जाए। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और थैंक्स टू बद्री जी
अगेन कि इन्होंने मुझे इस सॉन्ग के लिए चुना कि मैं इस सॉन्ग को अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। एंड थैंक्स टू खेसारी जी कि इनकी और मेरी केमिस्ट्री स्क्रीन पे लोगों को बहुत पसंद आई। एंड सूरज सर फॉर अमेजिंग डायरेक्शन। मुझे लगता है जो भी मेरे साथ को स्टार होते हैं मैं हमेशा उनकी पॉजिटिविटी देखती हूँ। खेसारी जी जो एक्टर है बहुत ही एंटरटेनर एक्टर है, तो मैं इनके साथ कभी भी शूट में बोर नहीं होती, ये हंसाते ही रहते हैं। तो इनके साथ मेरा अलग एक्सपीरियंस है, बाकियों के साथ अलग एक्सपीरियंस है, तो मैं दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा मैम, बॉलीवुड के अपने गाने किए हैं, साउथ के बहुत बड़े बड़े गाने किए हैं, लेकिन उन गानों को लेकर और भोजपुरी के गाने को कैसे देखती है? बिल्कुल, भोजपुरी ऑडियंस तो मेरी मतलब सबसे प्यारी ऑडियंस है, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मैं टच में हूँ। आपने देखा होगा मैंने इंस्टाग्राम पे छठ पूजा के लिए भी मैंने रील्स बनाई है, तो मुझे आप लोगों से ज्यादा प्यार है। साउथ वाले अच्छे हैं, मैं उनके साथ मेरा अलग एक मेरा रिलेशन है, पर मेरा ज्यादा रिलेशन आप लोगों के साथ है। सर लास्ट सवाल है सर। अच्छा बोलिए। ये साउथ की फिल्में की नकल बॉलीवुड करते हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्मों की नकल कब होगी? नहीं, मैं दो शब्द कहना चाहूँगा इस पर कि बॉलीवुड जब शुरू हुआ था, ठीक है, तीसरी कसम, नया दौर, बॉलीवुड के किसी भी स्टार को आप उठा के देख लीजिए, जब तक उन्होंने भोजपुरी को नहीं छुआ तब तक वो सुपरस्टार नहीं बने। तो ये तो आपका क्वेश्चन ही, मतलब हम लोगों ने अपने आप को उस स्तर पे ले जाके फिर नीचे आ गए, तो अभी हमें और ऊपर जाना है फिल्मों के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो किया है हमने और आगे करेंगे हम। अब बताइए, पहले फिल्में 10-15 लाख में बनती थी, आजकल वो गाना 40-45 लाख का कर रहे हैं। करेक्ट। तो चीजें तो बड़ी हो ही रही है ना, तो धीरे धीरे के बाद लड़का भाई आर्मी में चढ़ जाएगी, धीरे धीरे जाओ चना मीठा खाइए करवा लो, घुसेगी, हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें हो रही है। अभी मेरी संघर्ष बनी है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़े बिग बजट की सिनेमा। अभी एक सिनेमा मेरी लगी है, बोल राधा बोल, जो कि मुझे लगता है कि इधर 2-3 साल में सबसे बड़ा आज औरतें उस सिनेमा को देखने जा रही है। तो कहानी तो हम नई दिशा में लेकर जा ही गए, और मेरा जहां तक सवाल है, मैं कोशिश की यही करता हूँ कि मैं नई खोज करूँ। बहुत सारी कहानियों को मैंने लिखा है, तो मैं खुद ही लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नई चीजों पे। और मेरी संघर्ष गेम के तहत है। जो बच्चे आजकल मोबाइल के सहारे चल रहे हैं, अपने माँ बाप से ज्यादा मोबाइल को अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि उनको हर चीज मोबाइल पे मिल जाता है। माँ बाप से मांगेंगे तो बाद में मिलेगा, मोबाइल पर गूगल कर भेज दो, तो भेज देता, गूगल वही के लग जाए। तो वो सारी चीजें मैंने गेम के तहत कि बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं, हमें कितना अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, तो संघर्ष को मैंने पूरी दिशा बदल दी। तो कोशिश है, और सारेगामा भी बहुत, अभी मुझे लगता है कि 20 से 21 फिल्म मेरे साथ ही करने वाले हैं, है ना? कैलेंडर शेयर कर दीजिए। तो 20 से 21 फिल्म और बहुत जल्दी उसकी लॉन्चिंग होगी, और बड़े बिग बजट की सिनेमा सारी होने वाली है, और बहुत सारे संघर्ष में भी बिग बजट, जितने भी चीजें हो रही है सब बिग बजट और बेहतर शूट हो रहे हैं। हमने 40 दिन 45 दिन शूट करने की कोशिश, हम बैंकॉक किए शूट, उसके बाद हम थाईलैंड किए, थाईलैंड पर तो टिकट हो रहा है, एक ही होगा। उसके बाद हम एक हेलीकॉप्टर के शॉट के लिए आउट ऑफ इंडिया फिर से जा रहे हैं संघर्ष के लिए। तो कोशिश है कि हम अपने सिनेमा को बेहतर ढंग से, अब हमें पब्लिक को अपील करना है कि अगर पब्लिक हॉल तक आएगी तो हमारी रिकवरी हो गया, रिकवरी होगी तो हमारा भाषा बड़ा होगा, भाषा बड़ा होगा तो हमारी सिनेमा बड़ी बनेगी। जिस तरह साउथ के लोग अपने सिनेमा देखने के लिए इतना क्रेज रखते हैं, अगर हम लोग भी सिनेमा देखने के लिए क्रेज रखें तो शायद हमारा भी भाषा साउथ से बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो 8 करोड़ में 100 करोड़ की धंधा करते हैं और हम 40 करोड़ में 3 करोड़ का धंधा नहीं कर पाते। तो हमें पब्लिक को भी एक बार देखना पड़ेगा कि आप लोग हॉल तक जाइएगा, यूट्यूब का इंतजार ना करके हॉल तक जाइएगा तो हमारी सिनेमा का रिकवरी होगा, और रिकवरी होगा तो कोई प्रोड्यूसर 50 करोड़ लगाने में भी डरेगा नहीं। खेसारी सर, पहले तो ये तबला गाने को गुनगुना दीजिए, 4 चैनल लग जाएंगे। ठीक है आज पहले से बोला था सर, पहले तो ये गाना गुनगुना दीजिए ताकि 4 चैनल लग जाए। कि काहे बार खिसियाती है पगला पर, ये भूखा लगा चलो तबला पर। अब लोग कहते हैं कि अश्लीलता है, इसमें कहाँ अश्लील है?
अब एकरा के लिए प्रमोट ना कर, एकरा हम ये कर देना बोली है। तो कोशिश करिए कि जब अच्छी चीजों को आप प्रमोट करेंगे ना तो दुनिया अच्छी चीजों को ही प्रमोट करेगी और सुनेगी। जब बुरी चीजों को बार बार बोलिएगा ना तो दुनिया बार बार उसी को सर्च करेगी। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे न्यूज रिपोर्टर, मैं आपसे अपील करता हूँ कि जब कोई अच्छा गाना आए, अच्छे कॉन्सेप्ट आए तो उसको आप सब अपने तहत प्रमोट करिए कि दुनिया अच्छी चीजों के पीछे भागे। सर आपने गाइड किया प्रमोशन के लिए, तो सब लोग तो आएंगे प्रमोशन के लिए, सब लोग तो प्रमोशन के लिए आएंगे। एक सवाल होगा, सारे का बोलना पड़ता है। सारे गाने रिलीज करती है, बहुत सारे रिलीज करती है, लेकिन डिसाइड कैसे होता है कि कौन खेसारी जी करेंगे या कौन दूसरे कलाकार करेंगे? अरे नानी क्या फर्क पड़ता है, ऐसा थोड़ी जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। आप देखिए हम सब लोग एक भाई की तरह हैं और सबका सम्मान आप लोगों ने किया है और पूरी भोजपुरी समाज है सबका सम्मान करती है। कोई कलाकार छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब भाई है। हम सब लोग अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उस भाषा का गरिमा देखना है और भाषा की बात करनी है। ये नहीं कि हम ऊपर गए हम नीचे गए। अब आज मेरा 6 गाना ट्रेंडिंग में, तो उससे क्या होता है, हमारा भाषा ट्रेंडिंग में है, मैं नहीं। आप लोगों ने प्यार दिया तो 6 गाना एक कलाकार का, एक भाषा का, और ट्रेंड कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका श्रेय मैं नहीं लेता, अपनी जनता को देता हूँ। आप सबका प्यार है कि आज 6 गाना लगा, जबकि का टीजर भी ट्रेंडिंग में 1 घंटे में हुआ, ये देखो 7 हो गई, तो 50 गो खबर कर लो, 50 गो में 7 गो हम वही कर दिए। तो ये आपका मोहब्बत है, हमारा भाषा ट्रेंड में है, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार हूँ, आपका बेटा हूँ, मेहनत करता हूँ कि अपनी भाषा को और ऊपर लेकर जाया जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गूगल पे भी सर्च करते तो ट्रेंडिंग स्टार आप ही का नाम आता है। ये तो मोहब्बत है बदले आपकी। आपने कहा कि हमारा भोजपुरी बहुत आगे चला गया और बहुत बड़े बजट के गाने शूट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो आज जिसके पास 5,000 है वो भी गायक बन जाता है और उलूल जुलूल चीजें गाता है। भोजपुरी में कोई पैमाना क्यों नहीं है कि उस पैमाने के माध्यम से कोई सिंगर बने, कोई आर्टिस्ट बने और किसी का सिलेक्शन हो के लोग उस मुकाम पे जाए ताकि हमारी भोजपुरी आगे और अच्छी बन सके। आपके चैनल का नाम क्या है? लाइव लॉन्ग न्यूज। अब आप एक बात बोल रही हो तो क्या आपको हक नहीं है आज तक की दुनिया में राज करेगा? आपका चैनल बहुत छोटा है, इस दुनिया में। तो मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आप अपना पैमाना क्यों नहीं बता रहे? ऐसा नहीं, न्यूज चैनल्स का पैमाना है कि अगर आप रजिस्टर्ड न्यूज चैनल चलाते तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यूट्यूबर की मैं बात नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन अगर आप ऑथराइज है तो आपके पास आप यूट्यूबर हैं बहन, चाहे आप न्यूज चैनल है कि आप अपने न्यूज चैनल के ही नाम रखिए ना, तो आप भी एक चैनल है। कोई जरूरी नहीं है कि खेसारी लाल के पास करोड़ों रुपया है तो यही सिंगर बनेंगे, नहीं। जो 5,000 क्या औकात रखता है बेचारा, क्या उसको गाने का शौक है तो गाएगा नहीं? क्यों नहीं गाएगा? गाएगा। हर आदमी का घर चलना चाहिए। मॉल में भी दुकानें होती हैं बहन, मॉल में भी दुकानें होती हैं और वो है लौका मार्केट में 5 रुपए में मिल जाला। तो इंसान का पेट भरना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि मॉल का लौका बहुत हेवी होता है और सब्जी मंडी का लौका बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं है। सबका अपना जीवन चलना चाहिए। हाँ, उसमें अब आप खाने वालों का प्रॉब्लम है, जो खाने वाला मॉल का खाता है तो सब्जी मंडी का खाता है, तो सबके जितने बजट होते हैं उस हिसाब से वो सब्जी भी खरीदता है और वो अपने स्टार को भी देखता है। सबको प्यार बराबर मिलना चाहिए, सबको हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। ये बताइए कि जो हीरोइनें हैं उन्हीं को हक है मेरे साथ नाचने के लिए? क्या ये जो लड़कियां आई है, जितने यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, क्या ये खेसारी के साथ नहीं नाच सकती? तो इनका शौक कैसे पूरा होगा? आज खेसारी के साथ नाचेगी तो ये भी कल हीरोइन बन जाएंगी और इनका हीरो की रोटी चल जाएगा। रोजगार के मुद्दा पे आप एक चैनल पर बोले थे कि हम रोजगार देते हैं यूपी में, तो बहुत सारा उस पर हुआ था। संभव सिंह जी भी बोले थे, आशीष वर्मा जी भी बोले थे कि खेसारी जी कहीं कहीं एक बोल रहे हैं तो कहीं नहीं छपरा में शूट करा लेते और वहां के लोगों को रोजगार देने कहीं नहीं देते। अच्छा, ये लोग कौन है? अब हम जिनको जानते ही नहीं उनके बारे में क्या बात करें। जिंदगी में एक बात पता है आपसे, हमें बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो या तो आप 2 पैसे कमाकर अपने फैमिली को चला दो।
तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी जी बम फोड़े है, बम तो पटने में से बम फोड़ दी। तो जिंदगी में कभी आपको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग होंगे ना, वो दूसरे नहीं होते, वो अपने ही होते हैं। हो सकता है उनके विचारधारा में ऐसा होगा कि हाँ भाई हम छपरा में रोजगार नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ी मैं रोजगार देने वाला कोई होता नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जहां कंपनी हमें ले जाती है वहां मैं जाता हूँ, तो मैं 2 पैसे लेता हूँ और वहां के लोगों को रोजगार वो कंपनी देता है। अब वो कंपनी का मैनेजर हो सकता नहीं, राइट ना, लेकिन कंपनी मालिक कोई और है। तो हाँ, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ, लेकिन सजेशन में ये होता है कि उसको सब्सिडी भी मिलता है। वो सब्सिडी मेरे घर में नहीं आता है, मैं वर्कर की तरह काम करता हूँ और अपना रेगुलेशन जो होता है वो लेके निकल जाता हूँ, और उसी बहाने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और उसी बहाने प्रोड्यूसर का फायदा भी हो जाता है। तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं ये मेरे बहुत खास लोग होंगे, हो सकता है कभी उससे प्यार किए होंगे, तो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं, वो तो अच्छी बात है। भगवान उनका भला करे, भगवान करे कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर बने। मुझे तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ होती है, ऐसा नहीं मैं ज्यादा बोलता हूँ इसलिए शायद फंस जाता हूँ। और मेरा एक सवाल है, भोजपुरी के एक छोटे से कलाकार है बिक्की बेदर्दी, उसका माता पिता भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए और उसका दोनों किडनी फेल हो गया है। आपसे लगातार काफी मदद मांग रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। छोटे छोटे सिंगर के लिए आप क्या मदद करेंगे? देखिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ उसके लिए, और मेरी औकात जितनी होगी, मेरी क्षमता होगी। सिर्फ बिक्की बेदर्दी की बात नहीं है, बिक्की बेदर्दी से कम 200 से 300 लड़कों को मैं पढ़ाने लिखाने का काम करता हूँ। बिल्कुल, देखिए मेरे कान में अभी तक ये पहुंचा नहीं, आपके थ्रू पहुंचा है, लेकिन मैं कल ही पता कराऊंगा कि कौन लड़का है, कहाँ है, कैसे है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी, जितनी औकात क्षमता होगी उसके लिए मैं जरूर करूँ। चलिए, तो इसे आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग अब जरा अपने गाने को भी देख लेते हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट बैठ जाइए और हम लोग फिर प्ले करके देखते हैं। और ये भाई जितना भी एक ही